Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello and a very happy Thursday evening. Radio Zindagi listeners, viewers, thank you for joining us at 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 1310 a.m. New Jersey and 96.7 FM Edison, New Jersey. You can also see us live here on Radio Zindagi Tri-States Facebook page. हम आपके लिए लेकर आए हैं हर गुरुवार की तरह रेवा जी के साथ द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। यहाँ पर वास्तु रिलेटेड फैक्ट्स एंड बहुत सारी काम की पते की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है शो में रेवा जी के जरिए, बिकॉज शी हैज ओवर 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु। रेवा जी ने वर्ल्ड वाइड कई क्लाइंट्स को हेल्प किए, ना सिर्फ रेसिडेंशियल वास्तु के साथ बल्कि कमर्शियल वास्तु के साथ भी। तो चलिए आप और हम मिलकर शो की शुरुआत करते हैं रेवा जी के स्वागत के साथ। जय माता दी रेवा जी, कैसे हैं आप? जय माता दी सुनीता, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, आप हमेशा की तरह जब भी आती हैं वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि फेस्टिविटीज अब शुरू हो गई है। लोग कई सारी अच्छी कामों की शुरुआत फेस्टिविटीज के दौरान करना चाहते हैं। कोई नया घर खरीदता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, और ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो वास्तु के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए किसी नए काम की शुरुआत करें। सबसे पहले तो मैं आपको रेवा जी का नंबर दे देना चाहूंगी, क्योंकि ये नंबर आप अपने पास जरूर रखें। आपको किसी भी तरह की वास्तु रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट रेवा जी at 510-868-3338. That number once again to connect Reva Kumar from the world of divine Vastu is 510-868-3338. तो चलिए, हमने बात की है घर खरीदने की या अच्छा नया बिजनेस शुरू करने की, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे शो की विद अ क्वेश्चन। वास्तु प्रिंसिपल्स दैट अ बायर शुड कंसीडर व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम रेवा जी से पूछेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है कि वी शुड ऑलवेज कंसीडर एंड व्हाट वी हैव टू कंसीडर बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी। लेकिन इससे पहले, जैसे कि आपने कहा है कि ऑलरेडी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। अभी हम करके हटे हैं जन्माष्टमी। कृष्णा जी ने तो जन्म ले लिया, लेकिन कृष्णा जी के साथ साथ आ रहे हैं हमारे गणपति बापा मोरया। तो स्पेशल व्यूअर्स एंड लिसनर्स, डोंट फॉरगेट, आप जरूर जुड़िएगा अगले कमिंग थर्सडे को, जहां गणपति जी का तो आ ही रहे हैं, लेकिन गणपति जी के साथ साथ में हम आपको उससे पहले जरूर बताना चाहेंगे कि इस बार गणपति जी के समय में, चाहे आप उनको 2 दिन अपने घर में रखें, 5 दिन रखें, 7 दिन रखें, 11 दिन रखें, या जितने मर्जी दिन रखें, उन दिनों में कैसे हम गणपति जी से अपनी पॉजिटिव एनर्जी पा सकते हैं। क्योंकि गणपति जी की जो एक उनका उस आइडल का जो विजुअल है, खास तौर पे जहाँ पे साउथ वेस्ट में डिफेक्ट हो, उसको रेक्टिफाई करने में वास्तु में हम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल लेते हैं। तो इसके लिए गणपति जी को लाने के लिए, गणपति जी को अपने घर में बिठाने के लिए, उनको अपनी जगह देने के लिए आप सभी लिसनर्स को, व्यूअर्स को, रेडियो जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही हम हमेशा विनती करेंगे भगवान से कि गणपति आपके घर में जब आए तो ढेर सारी खुशियां, सुख और समृद्धि लेके आए, और वो हमेशा के लिए वहीं छोड़ जाए, और रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर आए। सिद्धि के बिना तो आना ही नहीं है ना, उनको रिद्धि सिद्धि तो लेकर आना ही है। तो इसी के साथ ही अब मैं करती हूँ सुनीता जी के सवाल का जवाब। ये वी शुड ऑलवेज कंसिडर। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हम वास्तु के बारे में जब भी डिस्कस करती हूँ, इसको मैं साइंटिफिकली डिस्कस करती हूँ।
बिल्कुल साइंटिफिकली, कि जैसे एक पूरा यूनिवर्स इट इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, उसी तरह से हमारी ड्वेलिंग, चाहे हमारी काम करने की जगह है, चाहे कोई भी जगह है, तो वो किस तरह से इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर में बेस है। कई लोग सोचते हैं कि वास्तु इज जस्ट लाइक एक वैसे ही बना हुआ है, इट्स नथिंग, नो। ये आज से थाउजेंड ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट करता था और आज भी करता है, करते रहिए। आप कभी भी देखिए कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इवन कि लुई विटॉन देख लीजिए, व्हाट्स द रीजन, वो ब्रांड ऑल अराउंड द वर्ल्ड में उस ब्रांड का कितना नाम है। रीजन यही है क्योंकि जहां पर वो मेन प्लेस है, उसकी खास तौर पे जहां पे आप कह सकते हैं कि उसकी लोकेशन, उसकी हर पोजीशन, हर चीज जो है, दैट इज बेस्ड ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस समय उन्होंने वास्तु को फॉलो किया या नहीं किया, दैट आई डोंट वांट टू से, लेकिन यस, उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्लोप है, उसका शेप है, उसकी जो फेसिंग है, दैट इज वास्तु कंप्लायंट। उसकी वजह से वो आपको चारों तरफ से पूरा फायदा देती है। तभी कह रही हूं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को लेने के लिए जाते हैं तो आपको साइंटिफिकली सब चीजें देखनी है। आपको क्या क्या देखना है? पहले तो साइंटिफिकली वी हैव टू सी द व्हाट इज द सॉइल। कोई भी उस घर की मिट्टी होती है, उस मिट्टी को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है सुनीता, क्योंकि वो आपको देती है प्रॉस्पेरिटी। कई बार आपने देखा है कि हम लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड अगर कोई है तो क्या उसके ऊपर में सब्जी बनेगी कि नहीं। इवन कि आप घर में भी कुछ प्लांट करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लगाते हैं, अगर वो सॉइल अच्छी नहीं होगी तो वहां पे वो आपको कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ नहीं मिलेंगे जी। तो उसी तरह से जहां पर हमारा घर है, उस सॉइल को भी हमारे को चेक करना है। कई लोग सॉइल को टेस्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उस सॉइल को आप भी बहुत आराम से देख सकते हैं बाइंग दैट प्रॉपर्टी, ताकि उस घर के अंदर में जब हम सॉइल को टेस्ट करें उसकी कैसे एनर्जी है, ताकि वो हमारे घर को, हम आप लोग रह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दे। सॉइल को टेस्ट करने के लिए सिंपल वे से मैं आपको 2 टिप्स शेयर करना चाहूंगी अपने सभी व्यूअर लिसनर्स के साथ में, दैट रियली हेल्प्स। आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उनके बैक यार्ड में या फ्रंट यार्ड में, वेयर एवर यू फील, आपको एटलीस्ट 2 फीट आपको होल डिग करना है। जैसे किसको बोलते हैं कि खड्डा खोदना है, 2 फीट तक आप उसको जरूर डिग कीजिए। डिग करने के बाद में उसको पूरा पानी से भर दीजिए। पानी से भरने के बाद में आप 15 मिनट, आधा घंटा इधर उधर पूरा राउट ले सकते हैं, घर का नक्शा देख सकते हैं, आगे पीछे जहां मर्जी घूमिए। उसके बाद में विद हाफ एन आवर व्हेन यू कम बैक एंड देन यू सी कि क्या वो जो आपने पानी से भरा वो होल रखा था उसकी क्या पोजीशन है। अगर तो उसने वो सोख कर लिया, इट मीन्स कि वो नेगेटिव एनर्जी है, वो घर की सब एनर्जी को सोख कर देगा। अगर उसका हाफ लिमिट तक पानी है, उसका वहां पर है, तो वो अच्छा, मतलब कि एवरेज कह सकते हैं या गुड कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपने वहां पे वाटर छोड़ा था, फिल किया था, वो एज इट इज है, इट मीन्स दैट इज द बेस्ट, वो आपको ग्रोथ देगा। बहुत सिंपल वे है, इसमें आपको व्यूअर्स कहीं पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप उस सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड इट आउट हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, आपको 2 फीट उसको होल को खोदना है। आप कोई भी साथ चीज लेके जाइए, खोदिए। खोदने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिफिल दैट सॉइल अगेन बैक इन दैट होल। जितनी मिट्टी आपने खोदी थी उसी मिट्टी को इकट्ठी करके उसके अंदर भर दीजिए। अगर तो आप देखते हैं कि वो मिट्टी भरने के बाद में भी वो होल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब कि वहां पर नेगेटिविटी है। और अगर सॉइल भर गई है और उसके बाद भी सॉइल बची है तो वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला घर है। तो इट्स वेरी सिंपल, दीज 2 पॉइंट्स इफ यू कैन नोट, अगर आप देखें तो आप बहुत इजीली अपने उस जगह की सॉइल टेस्ट कर सकते हैं और उसका बिल्कुल आपको रिजल्ट मिल सकता है। सॉइल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में भी अगर अभी भी चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा है नहीं कि हम घर चेंज करेंगे, ऐसा मैं कभी एडवाइस नहीं करती। सेकेंडली, अगर आपने घर नया बिल्टअप नहीं ले रहे, आप इसी लॉट पे बना रहे हैं, तो लॉट की भी जो सॉइल हम करेंगे वो इसी तरह से टेस्ट करेंगे। लेकिन लॉट के ऊपर में जब भी आप करें तो आप सेंटर में खड़े होकर उस लॉट पे आप देखिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, पर्टिकुलर उस डायरेक्शन पे जाके आप सॉइल को टेस्ट कीजिए। आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो रिजल्ट्स होंगे वहां से आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखना है शेप ऑफ लॉट।
शेप ऑफ लॉट किसी भी घर को लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। शेप मीन्स अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स आपके घर की जो शेप है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। मीन्स ऑल 4 कॉर्नर्स हैज टू बी बेस्ड ऑन 90 डिग्री एंगल। कोई भी कॉर्नर हमारा एक्सटेंडेड या मिसिंग नहीं होना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास में है लॉट है लेकिन वो ट्रायंगुलर शेप में है, अगर वो ट्रायंगुलर शेप में है लेकिन आप जब उस प्रॉपर्टी को बिल्ड करते हैं या वहां पे अगर प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है, तो जो हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन हमारा एक्सटेंडेड है उसको हम बहुत इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आपको शेप जो लेनी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लीजिए। लेकिन अगर आपको लॉट स्क्वायर रेक्टेंगुलर मिल गया, उस पे अगर आप व्यूअर्स घर बना रहे हैं तो उस घर की शेप भी हमारी 90 डिग्री एंगल्स पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको एल की शेप में बनाएं या 7 में बना दीजिए या उसको कहीं कहीं अलग अलग टुकड़ों में बनाएं, ऐसा कुछ नहीं करें। आपको प्रॉपर 90 डिग्री देंगे, वो हमारे को उतनी ही चारों तरफ से वो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी देगी। लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी सुनीता, मैंने आपसे कहा था कि हमारे 36 पॉइंट्स वी हैव टू सी, क्योंकि हर 10 डिग्रीज के बाद में चेंज होता है। तो व्यूअर्स व्हाई आई सेड 36 पॉइंट्स, बिकॉज 360 पे चलता है हमारा। 0 से हम नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं, 360 के ऊपर में आकर हम एंड करते हैं। तो अब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे 36 पार्ट्स आ जाते हैं। देन ऑल 36 जोन्स हैव देयर ओन एनर्जी। All 36 zones have their own impact. All 36 are having their own effects and defects and all benefits. तो आपको उनको बारीकी से देखना है कि अगर हम वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें हमारे को 36 कॉर्नर्स लेते वक्त किसी कॉर्नर को या किसी चीज को हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी बचपन में भी देखे होंगे, जब हम स्कूल में जाते थे तो हम लोगों को एक आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग सेंटर में कंपास को रख के हम लोग सर्कल ड्रॉ करते थे। वाई? बिना अब उसके, जब तक आप सेंटर में नहीं जाएंगे आप उस कंपास को सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर का बिंदु लेना जरूरी है, उस पॉइंट को लेना जरूरी है। सेम किसी भी वास्तु के लिए, सही कैलकुलेशन के लिए सुनीता जी, हमारे को उसके घर के सेंटर पे खड़े होकर ही सारे पॉइंट्स को लेना है। जब आप सेंटर में खड़े होंगे, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जब मिलाएंगे तो आपको बहुत इजीली 36 जोन मिल जाएंगे। और उन जोन्स का क्या क्या असर है उसको मैं अपने किसी नेक्स्ट शो में बहुत डिटेल्स में बताऊंगी जी। जैसे कि अब आपने लेना है शेप, तो हमने बात कर लिया स्लोप। स्लोप के लिए भी आपको ध्यान दीजिए कि हमारा जो घर का स्लोप है, स्लोप मींस कि जो उसकी एलिवेशन है, साउथ एंड वेस्ट हैज टू बी ऑलवेज हायर देन नॉर्थ एंड ईस्ट। रीजन साइंटिफिकली मैं बताना चाहती हूँ। जब आपकी अर्थ इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आप कभी देखिए जब सुबह मॉर्निंग में सनराइज होता है तो उसकी पोजीशन इस तरह से नीचे से वो ऊपर आता है। जब आता है, जब वो पूरा हाइट पे जाता है, तब वो साउथ वेस्ट की तरफ में नजर डालता हुआ वेस्ट के ऊपर में वो सनसेट हमारा हो जाता है। उसका वही मतलब है कि जब हमारा नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा डाउन होगा तो नेचुरल है अपराइजिंग सन की ईस्ट की तरफ से प्रॉपर एनर्जी ले सकेंगे, और हमारा साउथ वेस्ट एलिवेटेड होगा तो जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो हमारी ईस्ट से ट्रैवल कर रही है, नॉर्थ ईस्ट से ट्रैवल कर रही है, तो वो आपके घर के अंदर रहेगी, वो ड्रेन आउट नहीं होगी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ सिंपल, एनर्जी इज नॉट ए काला जादू सुनीता। एनर्जी इज नथिंग कि कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा या जादू टूना या कोई ब्लैक मैजिक। Superstition, yeah, it's not superstition. No, it's not. It is positive. Positive means आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, पॉजिटिव मीन्स अच्छी वेल्थ होनी चाहिए, आपके बच्चे बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, आपके लाइफ बहुत अच्छी ग्रो करनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। मानती हूं मैं ये भी कि 100% हो सकता है हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो लिखने वाला ऊपर वाला है, भगवान है। जो उसने लिखा है वो हमें मिलेगा, लेकिन हम फिर भी अपने अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को हम फिर भी चाहें तो कहीं ना कहीं हम उसको संवार सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी आपको बताते हैं कि आप ये विटामिन लीजिए, आप ये विटामिन लीजिए, किस लिए? कि वो आपको ठीक होने के लिए, और आप तभी होंगे जब आप उसको लेंगे। लेकिन अगर आपने डॉक्टर से लेकर आए और लाकर आपने ड्रॉ में रख दिया, उस मेडिसिन को नहीं खाया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो विटामिन हमें फायदा दिया कि नुकसान दिया? तो आपको व्यूअर्स, लिसनर्स, इफ यू थिंक यस यू रियली नीड इट, तो यू जस्ट ट्राई टू फॉलो देम।
मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूं, मैं आपको कहीं तोड़ फोड़ नहीं बताती हूँ कि कहीं आपको कहीं ऐसा ना लगे कि व्हाई आई हैव सेड इसको तोड़ दो उसको फोड़ दो। नो, पहले आप सिंपल रेमेडीज लीजिए, सिंपल टिप्स लेके, जहां पर आपको लगे कि यस दीज ऑल थिंग्स आर वर्किंग, तो फिर ही हम उसको आगे बड़ा से बड़ा भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोई भी अगर डिफेक्ट हो। जी, यहाँ पर मैं भी जी यहाँ पर मैं भी अपने लिसनर्स व्यूअर्स को बताना चाहती थी कि रेवा जी तोड़फोड़ के अलावा भी, रिकंस्ट्रक्शन के अलावा भी डिवाइन टूल्स के जरिए वो पॉजिटिविटी जो वास्तु प्रिंसिपल्स के जरिए किसी प्रॉपर्टी में होनी चाहिए उसको बताती हैं। और इसके लिए अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं लिसनर्स व्यूअर्स, तो आप रेवा जी से जरूर कॉन्टैक्ट करें। 5108683338 ये रेवा जी का नंबर है। और रेवा जी जो हैं अलग अलग जगह पर क्लाइंट्स की खुद की साइट पर भी जाते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आई हो, आप लेने फाइनल करने ही वाले हैं, उसके पहले अगर रेवा जी से कांटेक्ट करें। रेवा जी डज गिव्स विजिट टू शी डज विजिट टू द प्रॉपर्टी इटसेल्फ एज वेल। तो रेवा जी, आज तो हम बात कर रहे थे कि वास्तु प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब जागे तब सवेरा, किसी के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है या उन्होंने घर खरीद लिया, अब उसके बाद में आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन होगा किसी प्रॉपर्टी के लिए या किसी घर के लिए जो इट्स फिल्ड विथ मेजर वास्तु डिफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इजीली हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, वहां पे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। यही हमारी स्पेशलिटी है कि बिना तोड़ फोड़ के, विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, रीमॉडलिंग और डिमोलिशन, उसके बिना ही मैं प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करती हूँ। लेकिन उसको सोल्यूशन के लिए हमारे को बहुत बारीकी से ये भी देखना है कि वो डिफेक्ट्स है कहाँ कहाँ, उसको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखें कि आपको 3 चीजें बिल्कुल अपने माइंड में रखिए कि कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि एनर्जी मैंने अभी बताया स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट और ये डायगोनल चलेगी। जब नॉर्थ ईस्ट से आप सेंटर में आते हैं, सेंटर से आप जब साउथ वेस्ट में पहुंचते हैं, तो वहां पर आप ध्यान रखें कि कहीं पे भी किचन, बाथरूम, नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर वहां पर टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, वो अपॉर्चुनिटीज निकाल देगा। साउथ वेस्ट आपको क्या करता है? ग्रोथ देता है। और साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा, कुछ होगा, तो वो ड्रेन कर देगा। और किसी कारणवश अगर ये चीजें हैं तो यस, दैट कैन बी रेक्टिफाइड विदाउट डूइंग एनी रीमॉडलिंग, जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि शायद मैं आपको नेक्स्ट थर्सडे से भी मैं आपको साथ ही साथ में हर चीज की एक छोटी प्रेजेंटेशन ऑन जूम पे देने के लिए जरूर एक कोशिश करूंगी, ताकि आप उस प्रेजेंटेशन में आप देख सकें कि मैं साइंटिफिकली आपको क्या बताना चाहती हूँ कि क्या कहाँ से डिफेक्ट होता है या किसका क्या हमारे पे रिजल्ट होता है। इस वास्तु से हमें क्या क्या फायदा है, हम इस वास्तु से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं अगर हम इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे, उनको हम कहीं नहीं अवॉइड कर सकते। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रखते हुए आज के साइंटिफिकली अगर आप देखें, इतना जो समय, इतना अच्छा समय चल रहा है, जैसे कि कह सकते हैं कि लाइफ हैज चेंज, टोटली चेंज। अगर आज के इस वक्त में हम उस चीज से कैसे फायदा ले सकते हैं कि वो प्रिंसिपल भी एग्जिस्ट करें और हमारे को कोई तोड़ फोड़ भी नहीं करनी पड़े और हमारे को अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाए जिसका हमें फायदा हो। जी, ऐसे समय में ही रेवा जी बहुत काम आती हैं, क्योंकि रेवा जी मुझे पता है आपने कई सारे क्लाइंट्स को नॉट ओनली जस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपके क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, आपके क्लाइंट्स यूके में हैं, इंडिया में हैं, दुबई में हैं, आप बताती हैं। तो लिसनर्स कहीं भी हो, आप कहीं भी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं फेसबुक पर, डू नॉट हेजिटेट। रेवा जी हैज क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड शी हैज हेल्प्ड many clients all over the world. The number to reach Rewa ji is 5108683338। रेवा जी के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं worldofdivinevastu.com। वास्तु प्रिंसिपल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रेवा जी के क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में आप पता लगा सकेंगे। ना सिर्फ रेसिडेंशियल वास्तु बल्कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हर तरह का वास्तु रेवा जी करती हैं विद मोर देन 38 years of experience in the field of वास्तु। तो रेवा जी, हमने बात की वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ में उसे ध्यान रखते हुए कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, या फिर अगर
किसी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी आप हैं और वहां पर मेजर वास्तु डिफेक्ट्स हैं, तो उनको किस तरह से आपने कहा कि सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसी कोई टिप्स या ट्रिक्स हैं जो आप हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी कि अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट्स हैं तो कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है? जी हाँ, हम बिल्कुल दे सकती हूँ मैं इसके लिए भी। और इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सितंबर 14 से लेकर सितंबर 18 तक मैं डैलस में हूँ। अगर हमारा कोई भी व्यूअर्स या कोई भी हमारे लिसनर्स अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं एंड दे वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, जी हाँ, मैं इस मंथ यहाँ पर हूँ। अक्टूबर में आई विल बी इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। तो आप उसके मुताबिक भी आप हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो सितंबर में डैलस आपने कहा रेवा जी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं ताकि हमारे लिसनर्स सुन लें। सितंबर में डैलस में हैं आप 12 से 19 के बीच में? जी नहीं, 14 से लेके 18 तक मैं 4 डेज के लिए आई विल बी इन डैलस। 14 to 18 एंड देन अक्टूबर में आप न्यूयॉर्क में? यहाँ अक्टूबर में मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में 1 वीक के लिए हूँ। उसमें भी अगर आप चाहें तो हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं, ताकि मैं जब पर्सनली, क्योंकि एक पर्सनली आप जाके विजिट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, और एक आप फोन पे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि जब मैं खुद खड़ी होती हूँ तो मैं डायरेक्शंस को अपने हिसाब से देखती हूँ। वैसे तो हम अब जूम भी करते हैं जिसमें हम लोग पूरा मैप देखते हैं, एवरीथिंग वी सी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसके मुताबिक भी हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं। जी, रेवा जी का नंबर बता दूं स्केड्यूल करने के लिए, 5108683338। जी रेवा जी। अब आ जाता है कि आपने बोला कि ये स्ट्रिक्ट ट्रिप बिल्कुल होनी चाहिए, खास तौर पे आपको, जैसे कि मैंने बताया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ। अगर आप सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारे पास में बाथरूम है जिसको हम लोग बहुत मेजर डिफेक्ट मानते हैं, तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड। उसको आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। जहां पे आप देखते हैं कि आप उसका असर बिगनिंग में देखना चाहते हैं, ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ या जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, यस इट वर्क्स। एटलीस्ट आप 50% उस डिफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। वो चीज अलग है कि जब मैं पिरामिडोलॉजी या मैं दूसरे कॉन्सेप्ट को, ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर उसको रेक्टिफाई करती हूँ, तो उसको मैं 75% तक उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हूँ। लेकिन आप चाहें तो आप भी एटलीस्ट 50% तो आप देखिए कि आपको क्या चेंजेस मिले हैं, आपको क्या फायदा मिला है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके पास में टॉयलेट है तो आपको वहां की अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए आपको ग्रीन, उस टॉयलेट के चारों तरफ सीट के ऊपर में आप ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की सीट, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, जितने भी घर में टॉयलेट सीट्स हैं उनको बंद करने की कोशिश रखिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, वो अपॉर्चुनिटीज को ड्रेन कर देता है। तो आपको एक तो ये है कि उसके चारों तरफ ग्रीन टेप लगा दीजिए। और उसी के ऑपोजिट, जब अगर साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, साउथ वेस्ट में अगर सुनीता जी टॉयलेट है, तो वहां पर हम येलो कलर का टेप लगाएंगे, क्योंकि ग्रीन, येलो, यस, बिकॉज येलो रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में येलो का टेप लगा दिया तो वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑलरेडी वो वाटर का एलिमेंट है, वो क्या कर देता है, मिट्टी पानी को सोख कर देगी। मींस कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से खो देंगे। तो आपको वहां पर अर्थ एलिमेंट नहीं क्रिएट करना है, आपको ग्रीन टेप लगाकर वहां की पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना है। येलो टेप आप लगाएंगे जहां पे हमारा साउथ वेस्ट है, क्योंकि वहां पे अर्थ एलिमेंट, उस अर्थ एलिमेंट को वहां पे लगाएंगे, अर्थ के साथ में मिलता हुआ अर्थ, ताकि वहां की अर्थ एनर्जी को इनहांस करें। जब हमारी अपनी अपनी जगह पे इनको मिलेगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जब आप देखते हैं अगर सेंटर में कहीं पर बाथरूम है या सेंटर में ऐसी कोई चीजें, स्टेयर्स हैं, तो उसका जो डिप्रेशन आता है वो भी हमारी ग्रोथ को स्टेगनेट कर देता है, अगर सेंटर में कुछ ऐसा हो। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आप सेंटर में जो अगर बाथरूम है तो उसके डोर के ऊपर में, उसी बाथरूम के डोर के ऊपर में अंदर बाहर आप कहीं पे भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर जरूर लगाइए, और बाथरूम में छोटा व्हाइट नाइट लाइट बल्ब लगाइए जो 24 घंटे जलता रहे, 24/7 चलता रहे। और जब आप उसको मिरर लगाएंगे तो हम एटलीस्ट सेंटर, जैसे कि मिरर अंदर की तरफ भी लगा, बाहर, मींस कि हम उस जगह को वहां से आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसको सेंट्रिकली वहां से निकाल रहे हैं, उस जगह को, उस सेंटर से आप उस जगह को पुश कर रहे हैं। दिस इज अ रीजन। तो आप ये 3 पॉइंट्स भी अगर आप लेते हैं तो मैं ये जरूर जानती हूँ, जो आई एम वेरी श्योर कि एटलीस्ट आप 50% तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, अगर आपकी उस बाथरूम से नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट में अगर ऐसी चीजें हैं।
जी बिल्कुल, 50% बाहर आएंगे, लेकिन 100% बाहर आना चाहते हैं तो रेवा जी से कांटेक्ट जरूर करें। 5108683338 is the number to reach Reva ji if you would like to schedule an appointment anywhere in the world. Reva ji has many clients all over the world. चलिए अगले गुरुवार को हम फिर से हाजिर हो जाएंगे, आप सबके साथ में जुड़ेंगे एक और बढ़िया सा वास्तु रिलेटेड टॉपिक लेकर। तब तक लिसनर्स, यू स्टे ट्यून्ड। रेडियो जिंदगी के ट्राइस्टेड फेसबुक पेज पर आप ये शो फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनों तक पहुंचा सकते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो जिंदगी। रेवा जी, जय माता दी। बिल्कुल, और जरूर कोशिश करेंगे सुनीता जी कि हम जूम के ऊपर में एटलीस्ट हम छोटा भी, चाहे 5-5 मिनट के लिए भी मैं आपको प्रेजेंटेशन दे सकूं, ताकि आप देख सकें कि क्या ये ठीक है या क्या गलत है, जिससे हम फायदा उठा सकें। बिल्कुल, तो ये शो बड़े काम का है, इसे मिस मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई और भी इस शो को सुने देखें तो उनको जरूर बताएं। रेवा जी, हम अगले गुरुवार को हमारे लिसनर्स व्यूअर्स के साथ फिर जुड़ेंगे, सेम डे सेम टाइम, दैट मींस थर्सडे 7 PM ईस्टर्न टाइम, थर्सडे 4 PM पैसिफिक टाइम। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी सुनीता, जय माता दी लिसनर्स व्यूअर्स। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.